दोस्तों आपके मनी प्लांट्स की भी पत्तियां पीली होकर गिर रही है, ब्रांचेस जो है वो गल रहे हैं, मिट्टी में फंगस लग गई है, पत्तियों में चमक ख़त्म हो गई है और इसकी ग्रोथ भी रुक गई है। तो ये सारी समस्याएं जो होती है दोस्तों, अभी जो मौसम चल रहा है बहुत ज़्यादा कोहरा कुहासा, ठंड हवाएं, शीतलहर का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे में ये जो प्रभाव है ठंड का सारे प्लांट्स पर पड़ता है और मनी प्लांट्स पर तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। वैसे में अगर हम थोड़ी सी केयर करें तो ये सारी समस्याओं का निदान भी हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी ही वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मनी प्लांट्स की ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती है और प्लांट्स भी हरा भरा रहता है, ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चलती है। और लास्ट में मैं आप लोग के साथ दो ऐसे फर्टिलाइज़र भी शेयर करूँगी जिसको डालने के बाद जो मनी प्लांट्स का पौधा होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, पत्तियों की चमक बरकरार रहती है और इसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों मनी प्लांट एक शुभ प्लांट माना जाता है, लकी प्लांट माना जाता है, इसे सभी लोग लगाते हैं। लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि ये प्लांट्स धीरे धीरे से ख़त्म होने लगता है, सूखने लगता है, पत्तियाँ पीली होकर झड़ने लगती है। गर्मियों में तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है, बहुत ज़्यादा हरा भरा रहता है। आप कहीं भी इसकी कटिंग छोटी से छोटी लगा दें तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। लेकिन सर्दी आते हैं तो दोस्तों इसकी पत्तियों में भी चमक ख़त्म हो जाती है और ये प्लांट भी सूखने लगता है, इसके ब्रांचेज गलने लगते हैं, मिट्टी में फंगस आ जाती है। तो दोस्तों इसके लिए हमें इसमें केयर करनी होती है। तो सबसे पहले तो इस प्लांट्स की देख रेख के लिए हमें इस प्लांट्स को ऐसी जगह रखनी चाहिए सर्दियों में जहाँ पर कि बिल्कुल ही ओस ना पड़ती हो, यानी रात का जो ठंड पड़ता है, हवा सर्द हवाएं चलती है, शीतलहर जब गिरने लगती है तो सुबह सुबह सारी पत्तियों पर पड़ जाती है, जिसके चलते इसकी सारी जो पत्तियां खराब हो जाती है। तो ये जो मेरा प्लांट है दोस्तों, देखिए ये मैंने नीचे रखा हुआ है, बिल्कुल अपने खिड़की के पास, यहाँ पर देखिए। और ये बहुत ही हरा भरा है और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चल रही है। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं दोस्तों जो कि मैंने छत पे रखा है खुले में, तो वो जो प्लांट है वो अभी बहुत ख़राब होने लगा है। देखिए यहाँ पर इसकी पत्तियाँ भी कैसे हो गई है, पीली पीली सी होने लगी है। तो रात का जो कोहरा कुहासा पड़ता है, शीत का पानी जो पड़ता है, वो सब इसकी पत्तियों में पड़ने लगता है, जिससे कि इसके जो ब्रांच है वो भी ख़राब हो रहे हैं। पत्तियों में भी देखिए चमक ख़त्म हो गई है और ये जो पत्तियाँ हैं वो गलना शुरू हो गई हैं। तो इस तरह से अगर खुले में रखते हैं तो ये प्लांट बहुत ख़राब होने लगता है। मिट्टी भी हमेशा गीली रहती है, देखिए किस तरह से काई जैसा मिट्टी हो गया है, तो मिट्टी भी गीली रहती है और ब्रांचेज जो है वो गलने लगते हैं और धीरे धीरे दोस्तों ये प्लांट्स ख़राब हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और लेकिन फिर जैसे फरवरी मार्च का मौसम आता है तो धीरे धीरे फिर से इसमें पत्तियां निकलने लगती है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ देखिए ये हैंगिंग बास्केट में है, इसमें भी देखिए ग्रोथ कम हो गई है, पत्तियां छोटी छोटी हो गई है और इसके भी पत्तियां पीली हो गई है। तो आप कोशिश करें कि आप ऐसी जगह विंटर में रखें जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी आ रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम है, तो उसको ऐसी जगह रखें जहाँ छन के धूप आती हो। जैसे घर के अंदर अगर खिड़की पर रखे हैं या फिर बाहर भी है तो ऐसी जगह रखें जहाँ ना ही इसकी ओस हो रही हो या पाला से इसकी पत्तियां खराब ना हो रही है और धूप भी आ रही हो तो छन के आ रही हो, तो वहाँ पर ये प्लांट्स बहुत हरा भरा रहेगा। नहीं तो ये प्लांट्स की चमक ख़त्म हो जाएगी, पत्तियां भी ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे और ब्रांचेज भी सूखने लगते हैं। अब दोस्तों पानी की बात करें तो अभी विंटर के समय में बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इसकी मिट्टी हमेशा चेक करके डालें कि इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख गई है या नहीं। अगर पूरी तरह से सूख जाती है तभी इसमें हल्की सी पानी दे, नहीं तो ये प्लांट जो है नीचे से इसमें ख़राब हो जाते हैं। मिट्टी बहुत ज़्यादा तक गीली रहने के चलते मिट्टी में फंगस लग जाती है और उससे प्लांट्स ये ख़राब होने लगता है। तो जब मिट्टी में फंगस लग जाएगी तो इसके ब्रांच भी धीरे धीरे से गलना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से पत्तियां जो होती है वो नीचे से पीली होकर गिरना शुरू हो जाती है। तो पानी हमेशा चेक करके डालें कि मिट्टी पूरी तरह से सूख गई है नहीं। और मनी प्लांट तो ऐसा है दोस्तों कि अगर पानी आप नहीं भी डालते हैं तो भी ये प्लांट्स ख़राब नहीं होता है। अगर सर्दियों में भी अपने मनी प्लांट्स को हरा भरा और घना देखना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों ये जो सारी पत्तियां जो सूख जाती हैं या गल जाती हैं, वैसे भी थोड़ी बहुत पत्तियां तो विंटर में गलती ही हैं, सूखती हैं, तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं हटाएंगे तो उससे क्या होता है कि दूसरे जो पत्तियाँ होती है, दूसरे जो ब्रांच होता है वो भी सॉफ्ट में चले जाते हैं और धीरे धीरे से वो भी सूखना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी काम है
कि थोड़ी बहुत जो पत्तियाँ हमारे प्लांट्स में सूखी है, अगर आप इसको ऐसी जगह रखे हैं जहाँ की हल्की फुल्की धूप मिल रही हो और शीत इसको बिल्कुल ना पड़ती हो ठंड की, तो ये प्लांट तो ज़्यादा नहीं सूखता है, लेकिन थोड़ी बहुत जब सूख जाते हैं तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी। नहीं तो धीरे धीरे से ये सारे प्लांट्स सूखना शुरू हो जाते हैं, सारी पत्तियाँ पीली होकर गिरने लगती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी काम है कि जितनी भी सूखी पत्तियाँ हैं उसको तोड़ के हटा दे। तो इस प्लांट्स में नए नए से ब्रांच भी आते रहेंगे और ज़्यादा ये प्लांट घना भी होगा। और इन पत्तियों को चमक बनाने के लिए दोस्तों, या तो आप पानी का स्प्रे कर दें, लेकिन विंटर में बहुत ज़्यादा पानी इसमें डालेंगे तो मिट्टी में चला जाएगा। तो उसके लिए आप इसको साफ़ कपड़े से इसकी पत्तियों को साफ़ किया करें, ताकि पत्तियों में फंगस ना लगे और धूल मिट्टी भी ना लगे और पत्तियाँ चमकदार बनी रहे। तो ये इस तरह से आप पत्तियों को पोंछ दे या फिर झाड़ दे, तो पत्तियाँ भी चमकती रहेंगी। और जब पत्तियाँ चमकती रहेंगी तो प्लांट्स सॉफ्ट में जाता ही नहीं है, प्लांट हरा भरा रहता है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं पत्तियों को चमक लाने के लिए। और अगर घर के अंदर रखे हैं तो बहुत कम ही धूल मिट्टी जाती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मनी प्लांट बहुत लंबा होता है, बहुत घना होता है, तो इसको बड़े गमले में दे या फिर चौड़े गमले में दे। तो दोस्तों, आप इसको छोटे गमले में भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने 8 इंच के गमले में लगाया है और ये मेरा पूरा गमला भर गया है। कहीं से जगह नहीं है इसमें, हर ब्रांच इसमें नीचे से निकल आके पूरा मिट्टी कवर कर दिया है। तो आप इसको छोटे गमले में भी, 8 इंच के गमले में भी, 6 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, लंबे गमले में भी लगा सकते हैं, चौड़े गमले में भी, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। सब में ये बहुत आसानी से चल जाता है। और दोस्तों, इसको अगर आपके गमले में मिट्टी में जगह है, जैसे बहुत ज़्यादा इसके ब्रांच नहीं निकले हैं, तो आप उसकी गुड़ाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर जगह है तो गुड़ाई ज़रूर कीजिए, अगर जगह नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी हेल्दी रहती है। लेकिन अगर आपके गमले की मिट्टी में जगह नहीं है, पूरा प्लांट्स भर गया है, तो आप उसको गुड़ाई ना करें, नहीं तो इसके ब्रांचेज भी कट जाते हैं। तो आप गुड़ाई करें या ना कराएं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों, बात करें कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दें। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है और ये है बहुत ही अच्छा, जो कि मनी प्लांट्स में बहुत अच्छा काम करता है। और ये जितनी भी पत्तियाँ पीली हो रही है, गल रही हैं, वो सारे ख़त्म कर देता है। आप इसमें स्प्रे भी कर सकते हैं और इसको एक अलग तरह से इसका फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। तो ये है दोस्तों दाल चावल का पानी। यहाँ पर देखिए, मैंने दाल लिया है। जब भी हमारे घर में दाल बनता है तो मैं अक्सर दाल या चावल का पानी जो भी होता है वो इस तरह से फेंकती नहीं हूँ, मनी प्लांट में डाल देती हूँ या फिर इसमें स्प्रे कर सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दाल का पानी यहाँ पर छान लिया है। जितने भी इसमें न्यूट्रिशन है वो सब पानी के थ्रू आ जाता है। तो इसको 2 बार करके मैंने बहुत अच्छे से मसल के धुल लिया है, ताकि इसका जितना भी न्यूट्रिशन है ये पानी में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने दाल का पानी लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों, ये चावल मैंने ली है। चावल का पानी भी आप अगर फेंक देते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि इसमें जितने सारे न्यूट्रिशन है वो मनी प्लांट्स के लिए बिल्कुल रामबाण है। और ये सारे बहुत अच्छा काम करता है, चाहे मिट्टी में डालें, चाहे इसकी पत्तियों में स्प्रे करें। तो यहाँ पर देखिए, इसको अच्छे से मसल के मैंने इसका पानी निकाल लिया है। और ये पानी अब मैं लेके चलती हूँ अपने प्लांट्स के पास। तो यहाँ पर देखिए, मैंने प्लांट्स के पास ले आई हूँ और इसका फर्टिलाइज़र भी बनाऊँगी और इसका मैं स्प्रे भी करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक बोतल ले लिया है, ये स्प्रे बोतल है। इसमें मैं आधा ये पानी, करीब आधे लीटर के आसपास मैंने इसमें ये लिक्विड डाल लिया है। और ये आधे जो बचे हुए हैं, आधे से बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम 1 लीटर मैंने बचाया है और आधा लीटर मैंने इसमें लिया है। और ये जो इसका जब स्प्रे हम अपने पत्तियों पर करते हैं मनी प्लांट के, तो सारी पत्तियों में चमक आ जाती है और छोटे छोटे जितने भी कीड़े लगते हैं दोस्तों, वो सब ख़त्म हो जाते हैं और पत्तियों की चमक जो है बरकरार रहती है। तो आप अगर मिट्टी गीली है तो आप इसको ना डालें, केवल पत्तियों में स्प्रे कर दें और मिट्टी में डायरेक्ट इसको नहीं डालें, नहीं तो बहुत ज़्यादा गीली होने से मिट्टी में ज़्यादा फंगस लग जाता है, मिट्टी सूख नहीं पाती है। और इसका स्प्रे आप बाकी पौधों में भी कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से चमक आ जाती है। और दोस्तों, अब मैं इसका फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है 1 ग्लास और 1 ग्लास में ये लिक्विड मैंने ले लिया है। और इसका कलर देखिए कितना, ये दाल चावल का पानी है और बिल्कुल वाइट कलर का हो गया है। और इसमें मैं एक और चीज़ मिलाऊंगी और उसको डालने के बाद जब हम इसको मिट्टी में डालेंगे मनी प्लांट के, तो वो बहुत ज़्यादा काम करता है। तो ये है दोस्तों कॉफ़ी पाउडर। और अक्सर हमारे घर में विंटर में कॉफ़ी आती ही है। तो ये है कॉफ़ी पाउडर। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है और नाइट्रोजन जो है मनी प्लांट में बहुत ज़्यादा
आवश्यकता होती है। तो इसको मैंने 1 चम्मच एक चम्मच डाल दिया है 1 गिलास में। तो ये बहुत गाढ़ा लिक्विड हो गया है देखिए। तो इस तरह से डायरेक्ट मैं नहीं डालूंगी इसमें, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ जो 1 लीटर पानी रखा था उसमें से 1 गिलास मैंने निकाल के बना लिया है ऐसे, और इसको पूरे पानी में इस तरह से मिला देती हूँ। तो देखिए ये हल्का हो गया है, क्योंकि गमला मेरा जो है वो पॉट 8 इंच का है, और 8 इंच में ये जो है दोस्तों बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये मनी प्लांट में विंटर में बहुत ज़्यादा काम करता है। पत्तियों को सूखने से, पीली होने से, जड़ों को गलने से, ये सभी में काम करता है। तो मिट्टी हमारी सूखी हुई तो इसमें मैंने डाल दिया है। इस तरह से दोस्तों ये जो फर्टिलाइज़र है, 2 फर्टिलाइज़र मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। आप चाहें तो दाल चावल का पानी डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, और या फिर इस तरह से बनाकर आप डाल सकते हैं। तो इसको दूसरे प्लांट्स में भी, अगर इंडोर प्लांट्स में डाल रहे हैं तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत ही हरियाली रहता है। ये देखिए ये मेरा स्पाइडर प्लांट है और कितना हरा भरा है। तो इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी एक भी पत्तियाँ पीली नहीं हो रही है। तो इस तरह से जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उन सब में ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र डाल के थोड़े से विंटर में देखभाल करके अपने प्लांट्स को हरा भरा रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और एक कमेंट तो ज़रूर बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।